आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि आपके जो उदित राज्य हैं, जो समय समय पर आपके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं, इस ट्वीट का आखिर क्या मतलब निकाला जाए, जो ट्वीट आज उन्होंने किया है? प्लीज बिलाल खान को एक बार स्क्रीन पर लेकर आए। देखिए हिमानी जी, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज दुष्प्रचार किया जा रहा है, देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, वो देश के मुसलमानों के भी हैं। अगर वो जा रहे हैं राम यात्रा पर, वो जा रहे हैं अगर वो कहीं मंदिरों के दौरे कर रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पर ही दौरे कर रहे हैं, तो इस देश के अंदर मुसलमान भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, ईसाई भी रहता है, उनके धर्म स्थल पे तो नहीं जाते। तो फिर ये हम क्यों ना कहें कि हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री है, जो है मस्जिद में भी जाना चाहिए, उनको जो है ईदगाह पर जाना चाहिए, उनको मंदिरों पर भी जाना चाहिए, हर एक स्थल पर जाना चाहिए, तभी तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास। तो इसमें आप प्रधानमंत्री देश के, हम उनका सम्मान करते हैं, कह रहे हैं वो जा रहे हैं, अच्छी बात की आस्था है हिंदू में, लेकिन नहीं, सम्मान अगर आप करते हैं तो फिर नौटंकी शब्द कहां से आया? इससे पहले कि मैं चारू प्रज्ञा का रुख करूं, सम्मान अगर आप करते हैं तो नौटंकी शब्द कहां से आया? क्योंकि सम्मान अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम नौटंकी उसको आप करार नहीं देंगे, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, उस मुखिया के लिए। क्या आप अपने घर के मुखिया को नौटंकी कह सकते हैं, ड्रामेबाज कह सकते हैं? हिमानी जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री है, नौटंकी कहना बिल्कुल गलत शब्द है उनका, हम लोग उनको बचाव करने नहीं बैठे कि वो नौटंकी कह रहे हैं, लेकिन देश का जो आज हालात हैं रोजगार के और जो एजुकेशन के, देश के अंदर जो असल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होगी। लेकिन अगर इस पे बात हो रही है तो ये क्यों बात नहीं होगी? वो क्योंकि वो 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, ना कि हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। उनको जाना चाहिए, जो मैंने बताया है, जो हमारे मुस्लिम के भी बहुत सारे, और वो असल मुद्दे आपको ऐसे ही समय में क्यों याद आते हैं बिलाल खान? वो ऐसे मुद्दे ऐसे ही समय में क्यों याद आते हैं? लेकिन चारू प्रज्ञा जी, आपका मैं रिएक्शन उस बात पर चाहूंगी। जो अहम बात एक यहाँ पर ये कही कि अगर कोई सी मस्जिद का निर्माण होता है, कभी वहां पर भी आप जाएं, अगर पुनर्निर्माण होता है तो वहां पर भी जाएं, तभी तो पता चलेगा कि सबका साथ सबका विकास जो आप कहते हैं वो सच में है कि नहीं। हिमानी जी, मैं याद दिला दूं मेरे को पैनलिस्ट को कि ये सरकार सच में सबका साथ और सबके विकास में विश्वास रखती है। इसीलिए किसी भी योजना का लाभ उठाने से पहले हमारे किसी नागरिक को अपनी धर्म, अपनी जाति बताने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस का समय नहीं है जहां पर एक जाति विशेष का ही फायदा होता था और बाकी सबका कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपके नेताओं को मंदिर याद आते हैं केवल चुनाव के समय, और कितनी शर्मनाक बात है। आपको वोट लेने के लिए तो मंदिर याद आ जाते हैं, उसके अलावा मंदिरों के लिए काम करने के लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए काम करने के लिए, उस एरिया में रहने वाले लोगों के उद्धार के लिए आपको कभी ध्यान नहीं आता। और ये आपकी बहुत पहले की सच्चाई रही है। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं तो कांग्रेस का हमेशा से चरित्र एंटी हिंदू रहा है। ये मैं नहीं कह रही, कांग्रेस के बहुत सारे नेता कह चुके हैं। और अगर आप चाहें तो मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। आपके समय में कोई दूरदर्शन पे भजन गाए, आपको आपत्ति होती थी। आपके समय में अगर राहुल गांधी अगर जनेऊ पहन के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सारे टाइम पर उनकी जिस तरीके की डायलॉग बाजी होती है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से वो बैठ के मां शक्ति का अपमान करते हैं, वो बातें आपको ध्यान नहीं आती। सेक्युलर का मतलब फेवरिंग वन माइनॉरिटी रिलीजन नहीं होता। सेक्युलर का मतलब होता है इक्वालिटी, जो आपको आज तक कभी समझ में नहीं आई। आज की सरकार सच में इक्वालिटी में विश्वास रखती है और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी सरकार को सपोर्ट करती हूँ और एक ऐसे प्रधानमंत्री के राज्य में, इस देश में मैं रहती हूँ। क्योंकि अब तक आप मुझे बताइए, उनको तो गीता में भी जिहाद दिखता है, उनको तो गीता में भी जिहाद दिखता है चारू जी। और ये बिल्कुल, और आप एक बात देखिए, ये जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बार बार दुहाई देते हैं हिमानी जी, इस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पर राम दरबार का चित्र है। आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन खोल के कभी? पहले पन्ने पर राम दरबार का चित्र है। उसका क्या मतलब है? कि इस देश की जो संस्कृति है वो सारे धर्मों के ऊपर है। इस देश की संस्कृति का हिस्सा है ये सारे प्राचीन मंदिर। इन मंदिरों के लिए जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैन हो, द्वारका हो, सोमनाथ जी हो, सब जगह में जिस तरीके से आज टूरिस्ट जा पाता है, एक भक्त जा पाता है, ये विश्व पटल पर ये जगह अब ऐसी हो गई है। पहले तो आप वेटिकन जाएंगे रिलीजियस टूरिज्म के लिए, लेकिन आपको कभी ये नहीं लगेगा कि काशी विश्वनाथ आप घुमाएं। इस स्टेज पर लाने का काम हमारे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और वो तो हर जगह जाते हैं, मंदिर जाते हैं। आप ही को मंदिर के बारे में बात करना याद आता है क्योंकि चुनाव आने वाले। ठीक है चारू जी, मैं लौटूंगी, लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी,
अगर भारत का वो जो गौरव है वो वापस आ रहा है तो इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? और अगर जो धार्मिक स्थल हैं उनका गौरव वापस आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि उनका विकास हो रहा है?